हमने तो आंसर सही लिखा था, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए, कहाँ मार्क्स कट हो गए, हमें समझ में ही नहीं आया। अगर आपको भी ऐसा लगता है, वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ करते हो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपके आंसर शीट इवैल्यूएट कैसे होती हैं। देखो बेटा, एग्जामिनर्स को बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते हैं, ठीक है, वो बहुत ध्यान से पेपर चेक करता है, पर फिर भी उसे एक स्पीड मेंटेन करनी होती है। वो बिल्कुल ऐसे आराम से पेपर चेक नहीं कर सकता कि हाँ 2-3 घंटे में एक पेपर चेक कर रहा है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो अगर आपने बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखे और आपके पॉइंट्स उस पैराग्राफ में गुम हो गए, एग्जामिनर को नज़र ही नहीं आएँगे। मैं हमेशा कहती हूँ आपको अपना आंसर एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है? स्टेप मार्किंग होती है तो आपको स्टेप्स सारे शो करने हैं, बीच में कुछ स्टेप्स खा जाते हो। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले से डायरेक्टली आंसर लिख दिया कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके। बीच में फॉर्मूले में जो आपने वैल्यूज पुट की हैं वो आपने शो ही नहीं किया, मार्क्स कट। ठीक है, तो आपको तो लग रहा है आंसर सही है पर मार्क्स कट हो गए। ठीक है, तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कीवर्ड्स ट्रिगर होते हैं, तो अगर आपने कोई कीवर्ड यूज किया जैसे सेक्शन हो गया, एएस नंबर हो गया, इसको लिख के अंडरलाइन कर दो ताकि एग्जामिनर को दूर से दिख जाए। समझ में आ रही है क्या? वर्किंग नोट रफ में बनाना, आपको तो लगता है आपने सब कुछ किया है, वर्किंग नोट मतलब आपने कैलकुलेशन भी प्रॉपर किया, आपका आंसर भी सही आ रहा है। मैडम देखो आंसर एकदम सही आ रहा है फिर भी 2 मार्क्स काट लिए हैं। वर्किंग नोट रफ में नहीं बनाते हैं, कैलकुलेशन रफ में नहीं करते हैं। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओ, प्रेजेंट करो, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उनके मार्क्स भी स्टेप में इंक्लूडेड होते हैं। आपने कंटेंट एकदम सेम लिख दिया फिर लेकिन स्ट्रक्चर सही नहीं लिखा, जैसे लॉ में होता है, मैम मैंने तो यही प्रोविजन लिखा था, लेकिन अरे भैया स्ट्रक्चर है आंसर का, केस स्टडीज का आंसर होता है, प्रोविजन लिखना है, फैक्ट लिखना है और फिर एनालिसिस कंक्लूजन लिखना है, जो आप नहीं लिखते हो। बस यहीं आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। डायरेक्टली लॉ लिख दिया और आंसर लिख दिया, वैलिड है इनवैलिड है, यस है नो है, दैट्स इट। बस यहीं आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तब समझ में आया कि मैम मेरा तो कंक्लूजन भी सही है, देखो फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। बेटा हर चीज़ का तरीका होता है, आप एक बार सजेस्टेड आंसर देखो, आपको पता लगेगा। ठीक है? वर्किंग नोट एब्सेंट है, नंबरिंग नहीं है, लिंक नहीं किया है, रेफरेंसिंग नहीं दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझो आप मेरी बात। कहाँ पे आप मार्क्स लूज़ करते हो? फाइनल फिगर आप आंसर में लिख देते हो, कंपटीशन शो ही नहीं की है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है रफ शीट में, उसकी वर्किंग नोट नहीं बनाई है, या वर्किंग नोट प्रेजेंट किया है बट नंबरिंग नहीं दी है, एग्जामिनर मैच ही नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, वर्किंग नोट का नंबर दिया है, वर्किंग नोट बनाया है या नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, नंबर दिया, पर फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में नंबरिंग नहीं करी है। वन करेक्ट वर्किंग नोट जो है वो रीयूज हुआ है रेफरेंस के बिना। एक वर्किंग नोट अगर मल्टीपल जगह पे उसकी वैल्यूज यूज हुई हैं, हर जगह पे आपको रेफरेंस देना है। वर्किंग नोट बना तो देते हो पर रफ कॉपी की तरह काम करते हो। ढंग से क्लियर वर्किंग नोट होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आए। तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट को नंबर करने हैं और इमीडिएटली जैसे ही सॉल्व किया फटाफट से वैल्यूज पुट कर दो। कई बार सॉल्व तो करते वैल्यू पुट करना भूल जाते हो। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, फिर प्रॉपर स्टेप वाइज कैलकुलेशन शो करो। ठीक है? रॉन्ग फाइनल आंसर विद करेक्ट वर्किंग से भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं कई बार, बट करेक्ट आंसर विदाउट योर वर्किंग नोट्स और विदाउट स्टेप्स आपको मार्क्स कट करवा देता है। ठीक है? कोई अजम्पशंस अगर लेनी है तो उनको भी मेंशन करो, उनके भी मार्क्स होते हैं। राइट? आपने आइडिया तो बता दिया बट आपने कीवर्ड्स नहीं लिखे। अब आप देखो लॉ की लैंग्वेज में, बेसिकली बिजनेस लॉ में एक लाइन है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है? कि अगर एक पर्सन अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को कर रहा है तो वो अलग से कुछ कंसिडरेशन नहीं दे रहा है कि वो कंसिडरेशन मांग पाए। इसको आपने क्या लिखा है, पर्सन हैड ऑलरेडी अग्रीड सो इट डज नॉट काउंट एज कंसिडरेशन। ऐसा नहीं चलेगा, मीनिंग सेम है पर वो मैजिकल वर्ड्स आपके आंसर में मिसिंग होते हैं। ठीक है? जैसे ऐसे ही अकाउंट्स में भी होता है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड एज पर एस 9। सपोज ट्रू फॉल्स का ये आपको रीजन है, तो हम आप लिखोगे इट रिकॉर्ड्स, इट इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल हैपेंस, व्हेन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हैपेंस। अरे लिखना वो है भाई, ये लिखा है आपने, समझ रहे हो? ठीक है? सिमिलरली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज मैटर्स। आपकी जनरल इंग्लिश आपके मार्क्स डिडक्ट करा देती है। यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको लैंग्वेज का जो प्रोफेशनलिज्म है वो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। मीनिंग सेम है, आई एग्री, पर मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आपने वही लैंग्वेज वही कीवर्ड्स नहीं लिखे तो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर मार्क करना भूल जाते हैं, मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, बच्चे गलत क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। ठीक है? ढंग से लिखो। बहुत अगर सीरियस एग्जामिनर होगा तो वो शायद ठीक भी कर देगा, नहीं तो एग्जामिनर हैज राइट कि वो उसको कट कर देगा अगर आपका क्वेश्चन नंबर गलत है तो। समझ में आ रहा है? ठीक है?
आप क्या करते हो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया और हो गया। हर पूरे पैराग्राफ को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिखो। हर लाइन को एक अलग पॉइंट में लिखो। मतलब फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक एक लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरी लाइन, ऐसे लिखना है आपको। फॉर्मेट्स गायब होते हैं अकाउंट्स में से, कोई स्पेसिंग नहीं होती है आंसर के बीच में, आपका आंसर दिखता ही नहीं है, प्रेजेंटेबल ही नहीं लगता है। प्रेजेंटेबल का मतलब मैं ये नहीं कह रही हैंडराइटिंग सुंदर नहीं होती है। आपकी हैंडराइटिंग खराब भी है ना, तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने थोड़ा दूर-दूर लिखा है, दिख रहा है एग्ज़ामिनर को जो आपने पेपर पे लिखा है। अभी मैंने देखा था एक बच्चे का पेपर था, उसके 96 मार्क्स थे, ठीक है? 100 में से। उसकी हैंडराइटिंग इतनी बुरी थी बट फिर भी मार्क्स मिले थे क्योंकि उसने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा था, कंटेंट को प्रेज़ेंट बहुत अच्छे से किया था, ठीक है? पेपर 3 और 4 में आपके मार्क्स क्यों कटते हैं? क्योंकि आप आंसर्स को रीड करते हो, आप सॉल्व नहीं करते हो। सिली मिस्टेक हो जाती है आपसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करते वक़्त, टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो पाता है तो वहाँ तो मार्क्स डिडक्ट होने के यही चांसेस है, ठीक है? और बच्चे लास्ट में गेस वर्क कर लेते हैं जिनसे उनके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, राइट? एक और बहुत बड़ी गलती, क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, आप लिख के कुछ और आ रहे हो। आपसे लिस्ट पूछी है, बताओ स्टेट पूछा है, तो आपको लिस्ट ऑफ पॉइंट्स बताने होते हैं। आपसे कमेंट पूछा है, एडवाइस पूछा है, आपको प्रोविज़न लिख के रीज़न के साथ उस सिचुएशन में आपकी क्या एडवाइस है, आपको पूरा बताना है। आपसे डिस्कस करा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाना है, ठीक है? आप सिर्फ़ पॉइंट्स लिख लोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएँगे। सिर्फ़ हेडिंग लिख दी, पॉइंट लिख दिए, नहीं। आपको एज़ अ टीचर फिर वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कंप्यूट प्रिपेयर, तो आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में उसको शो करना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में वो ध्यान से पढ़ो, उसके हिसाब से आंसर्स लिखो, ठीक है? एक टॉपिक के बारे में पूछा तो है कि लिस्ट करो, आप उसे पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, नंबर नहीं मिलेंगे। बोला एक्सप्लेन करो, आप सिर्फ़ लिस्ट कर रहे हो, उसके पॉइंट्स, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? टॉपिक करेक्ट है, पॉइंटर्स करेक्ट है, फिर भी एक्सप्लेनेशन मांगी है तो खाली लिस्टिंग के पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब आपको सजेस्टेड आंसर का कैसे यूज करना है, आप एक पेपर उठाओगे, जैसे मे का पेपर उठाओ, आंसर्स, क्वेश्चन देखो, आंसर लिखो, फिर सजेस्टेड आंसर से मैच करो, स्ट्रक्चर मैच करो, आंसर नहीं कि क्या मैंने इसी तरीके से आंसर लिखा है जैसे वहां पे लिखा हुआ है। आंसर करेक्ट है हमारा, बट क्या इसी तरीके से लिखा है? क्या लॉ में यही मैंने पैटर्न फॉलो किया है कि पहले प्रोविजन फिर ऐसे, फिर इस, कहीं में ऐसा तो नहीं है कि मेरे मेरे आंसर्स में कुछ इंटरलिंकिंग में प्रॉब्लम है? पढ़ने पे क्या समझ आ रहा है? अपना आंसर लिख के पढ़ा करो। समझ में आ रहा है तो सजेस्टेड आंसर्स को आप ऐसे यूज करो। जो आप अपना, जैसे May 26 का पेपर आप अगर खुद से लिख रहे हो, एक बार अपनी मार्किंग ऑनेस्टली करो, सजेस्टेड आंसर को साइड में रखो, कितना परसेंटेज मेरा करेक्ट है उसके हिसाब से अपने मार्क्स देने की कोशिश करो। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है? अपना ना मिस्टेक का रजिस्टर बनाओ। मिस्टेक के रजिस्टर में ये नहीं लिखना कि डेप्रिसिएशन चैप्टर में मैंने मिस्टेक करी। क्या मिस्टेक करी वो लिखो। कैलकुलेशन रॉन्ग करी, सिली मिस्टेक करी, मंथ्स अवॉइड कर दिए थे। ठीक है? तो जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ये छोटी-छोटी गलतियाँ जो कर रहे हो ना, टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो उनकी डिटेल बनाओ, उनका लॉग बनाओ, ठीक है? मान लो आपको पता लगता है चेकिंग करते वक़्त कि आपने वर्किंग नोट ढंग से नहीं बनाया हुआ है, तो ये मिस्टेक की लिस्ट बनाओ कि मैं क्या-क्या गलतियाँ करता हूँ। फिर ये गलतियाँ बाद में नहीं होंगी, समझ रहे हो? अगला टेस्ट देने से पहले वो गलतियों को एक बार देख लो कि मैंने पिछले टेस्ट में क्या गलतियाँ की थी, अगले टेस्ट में वो गलतियाँ नहीं होंगी। हो सकता है कुछ फिर भी हो जाए, थर्ड टेस्ट में नहीं होगी, कम होती चली जाएँगी ना मिस्टेक्स। आपको ऐसा करना है, सजेस्टेड आंसर को यूज़। समझ रहे हो? बस आंसर पढ़ने के लिए नहीं है वो, अपनी गलतियों को एनालाइज़ करने के लिए है। क्लियर है? अब आपको चारों सब्जेक्ट्स में एक कॉमन चीज़ जो मैं बता रही हूँ ना, वो करनी है। अकाउंट्स के पेपर में क्या करना है, वर्किंग नोट में हमेशा नंबरिंग देनी है, उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है, ठीक है? बिजनेस लॉ के पेपर में सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर लिखो और आंसर का एक फॉर्मेट होना चाहिए, कंक्लूजन को प्रॉपर्ली क्लोज करना है। क्यूए के पेपर में टाइम लगा के ओएमआर की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आते हैं उतने ही क्वेश्चन आपको, जितना टाइम एग्जाम में मिलता है उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में कीवर्ड याद करो, डेफिनेशन याद करो, डायग्राम अच्छे से याद कर लो, ठीक है? और उनकी प्रैक्टिस करो, इसमें भी टाइमर लगा के अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो आपको अपनी गलतियों का अंदाजा लगेगा। और सजेस्टेड आंसर से फिर आप मैच करना, कैसे मैच करोगे मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? बाकी बेटा कितनी मेहनत कर लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी। अगर आप चाहते हो टेस्ट देना जो आपका प्रॉपरली चेक होकर मिले विथ प्रॉपर कमेंट्स, रिमार्क्स वगैरह, तो आप लोग ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। हमारी सी फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है,
बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे। वेबसाइट है www.escholars.in। नहीं समझ में आता है आपको कैसे टेस्ट सीरीज़ को बाय करना है या कैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हो ऑन 8888880402। आपको बिल्कुल आईसीआई पैटर्न के पेपर मिलेंगे, प्रॉपर चेक होके मिलेंगे, प्रॉपर कमेंट्स के साथ मिलेंगे। अगर आप फैकल्टी से बात करना चाहते हो अपने किसी टेस्ट के बारे में, आपको वो भी मिलेगा। प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर आप सितंबर अटेम्प्ट पास करना चाहते हो और आपको ये लगता है कि मान लो आपने मई में अटेम्प्ट दिया था और आपको लगता है कि मैंने तो यार सब कुछ सही लिखा था, फिर मार्क्स क्यों कट गए? तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके मार्क्स क्यों कट हुए थे। ठीक है, अगला पेपर सॉल्व करोगे तो सजेस्टेड आंसर से जैसे मैंने बताया वैसे ही मैच करना, जो गलतियाँ बोली हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है? और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आपके पास है कहीं की भी कोई टेस्ट सीरीज़ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लो, यही टाइम है आपके पास। क्योंकि लास्ट में टेस्ट अगर दोगे तो गलतियाँ सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं बच्चों, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।